और अब 100 शहर की 100 खबरें। वाराणसी में तीसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे जारी। आज पूरा होगा सर्वे का काम। मस्जिद में सर्वे का काम पूरा होने के बाद दोनों पक्षों के लिए जाएंगे हस्ताक्षर। अब तक 80% सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कोर्ट कमिश्नर वाराणसी कोर्ट में कल जमा करेंगे सर्वे की रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक मस्जिद के अंदर दीवारों पर स्वास्तिक, दीपक जैसी आकृतियां मिली हैं। वाराणसी पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा सर्वे कमीशन की कार्यवाही सही दिशा में, लोगों को दिक्कत ना हो इसका ख्याल रखा गया है। सर्वे को देखते वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए दिखी भक्तों की भारी भीड़। मंदिर में एंट्री को लेकर कतार में दिखे श्रद्धालु। नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे पीएम मोदी। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी भी जाएंगे पीएम मोदी। माया देवी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। पीएम मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के साथ करेंगे बैठक। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। पीएम मोदी की लुम्बिनी यात्रा के दौरान 5 समझौते ज्ञापनों पर लगेगी मोहर। कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। गुजरात के अहमदाबाद में बीजेपी के चिंतन शिविर का दूसरा दिन आज। गृह मंत्री अमित शाह भी करेंगे अपनी शिरकत। केरल में आम आदमी पार्टी ने साबू एम थॉमस की पार्टी पीडब्ल्यूए से किया गठबंधन। केजरीवाल ने कहा, अगर आपको स्कूल अस्पताल चाहिए तो हमारे पास आ जाओ। दिल्ली में बुलडोजर को लेकर केजरीवाल ने बुलाई अहम बैठक। आज सभी विधायकों के साथ करेंगे बैठक। पाकिस्तान के पेशावर में 2 सिखों की हत्या। नाराज सिख संगठनों ने किया प्रदर्शन। पीएम शहबाज शरीफ ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। आज पीएम मोदी का यूपी दौरा। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में करेंगे दर्शन। शाम को लखनऊ में योगी के मंत्रियों को देंगे गुरु मंत्र। लखनऊ में पीएम मोदी यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ करेंगे डिनर। पीएम मोदी के स्वागत में लखनऊ में जगह जगह लगाए गए स्वागत पोस्टर। बीजेपी सांसद बृजभूषण की राज ठाकरे को चुनौती। कहा, अगर राज ठाकरे मुझे संयोग से कहीं मिल जाएं तो मैं उनसे 2-2 हाथ कर लूं। राज ठाकरे के पक्ष में उतरे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। कहा, भगवान के दरबार में सबका स्वागत होता है, ठाकुर किसी को मना नहीं करते। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले के आरोपी आनंद गिरी की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। आनंद गिरी ने खुद को निर्दोष बताते हुए दाखिल की है जमानत अर्जी। बिजली चोरी पर यूपी सरकार सख्त। यूपी के सहारनपुर, शामली, संभल, रामपुर, अमरोहा जिले में पीएसी बटालियन के साथ बिजली चेकिंग के आदेश दिए। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बांदा में पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया। बोले, बुंदेलखंड में पानी की समस्या जल्द ही दूर की जाएगी। आजम खान की फिर मुश्किलें बढ़ी। 8 साल पुराने विवादित बयान पर सुल्तानपुर की सेशंस कोर्ट ने आजम खान को तलब किया। 14 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुटी है मध्य प्रदेश बीजेपी। सीहोर में पार्टी को मजबूत करने पर मंथन हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने आगे की रणनीति तय की। एमपी के रतलाम में हिंदू संगठनों के आक्रोश के बाद हरकत में आया रतलाम प्रशासन। 30 अवैध मांस की दुकानों को किया सील। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। दिल्ली समेत उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से आम लोग परेशान। राजधानी दिल्ली में तापमान 49 डिग्री के पार पहुंचा। लखनऊ के पीजीआई थाने में तैनात महिला सिपाही ने की खुदकुशी। वीडियो कॉल में बात करते हुए पहले हाथ की नस काटी, फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर। यूपी के हमीरपुर के जंगल में लगी भीषण आग। करीब 10 बीघा जमीन में लगा जंगल जलकर खाक हो गया। भीषण आग के चलते आसपास के ग्रामीणों में दहशत। यूपी के सोनभद्र में 105 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। बुद्ध पूर्णिमा पर सीएम नीतीश कुमार ने पटना के बुद्ध पार्क में विशिष्ट पूजा अर्चना की। विपश्यना समारोह में भी शिरकत। बीपीएससी पेपर लीक मामले में 4 लोग गिरफ्तार। सभी सॉल्वर गैंग के सदस्य। नकल कराने के उपकरण, लैपटॉप और कैश जब्त। ईओयू ने किया आरोपियों का अकाउंट फ्रीज। कोइलवर पुल के उद्घाटन के पोस्टर और आमंत्रण पत्र से सीएम नीतीश रहे गायब। सीएम को नहीं बुलाए जाने पर शुरू हुई सियासत। भक्त चरण दास छोड़ सकते हैं बिहार कांग्रेस प्रभारी का पद। सूत्रों के हवाले से खबर। आलाकमान के पास भेजा इस्तीफे का प्रस्ताव। अपनी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष ना चुने जाने से नाराज। बांका दौरे पर आए बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने सिरामिक फैक्ट्री का निरीक्षण किया। करोड़ की लागत से बना सिरामिक फैक्ट्री खंडहर में तब्दील हो चुका है।
खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम का बयान, बिहार से बाहर भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद सरकार पीड़ित परिवार को देगी 4 लाख का मुआवजा। कैमूर पहुंचे थे मंत्री जनक राम। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह की रिमांड खत्म। ईडी आज दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड अवधि बढ़ाने की करेगी मांग। दोनों से पूछताछ में कई सफेदपोश का नाम आया सामने। झारखंड में आज 8 जिलों के 26 बूथों पर दोबारा डाले जा रहे हैं वोट। गड़बड़ी और हंगामे के चलते मतदान हुआ था रद्द। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नवादा में शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने दुल्हन समेत 4 लोगों को पीटा। सिरदला थाना क्षेत्र के पचंबा गांव की घटना, सभी घायल सदर अस्पताल में भर्ती। बोकारो में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी, युवक गंभीर रूप से घायल। बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। बोकारो के दुग्धा थाना क्षेत्र की घटना। बेगूसराय में नवविवाहिता ने गले में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। चकिया थाना क्षेत्र के चकिया नया टोला गांव की घटना। जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नालंदा में पत्नी से प्रताड़ित पति ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पत्नी प्रेमी संग फरार हो गई थी। सुसाइड नोट से हुआ था मामले का खुलासा। लहेरी थाना क्षेत्र में शिक्षक कॉलोनी का है मामला। पटना साहिब स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। रेल ट्रैक पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छपरा के NH 722 पर बालू से लदा हुआ एक ट्रक सड़क पर अचानक पलटा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हुआ। जमुई के चकाई थाना क्षेत्र में स्थित रामथाडीह गांव के अजय डैम में नहाने के दौरान 3 किशोर की डूबने से मौत हो गई। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। लाभकोठी थाना क्षेत्र के चक्का गांव के पास की घटना। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के बैसा गांव के समीप अनियंत्रित स्कॉर्पियो 15 फीट गड्ढे में पलटी। वाहन पर सवार नेपाल के 10 श्रद्धालु घायल हो गए। ग्रामीण के सहयोग से सभी परबत्ता PHC में इलाज के लिए भर्ती। जमुई के डैम में बड़ा हादसा, डूबने से 3 बच्चों की मौत। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। दुमका में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुसुमडीह के पास एक सवारी बस और ट्रक में टक्कर। हादसे में बस पर सवार 1 दर्जन यात्री घायल। घायलों को पुलिसकर्मियों ने पहुंचाया अस्पताल। नरकटियागंज के भटावाहा पिपरा गांव के लोग दहशत में। बरसात से पूर्व हड़बोड़ा नदी के कटाव से लोग परेशान। ग्रामीणों ने नदी में ठोकर बनाने की मांग कर रहे हैं। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड के रन्नूचक पंचायत में लोगों ने पुलिस के खिलाफ निकाला जन आक्रोश रैली। नाथनगर दफादार को हटाए जाने की मांग। पाकुड़ में खाद्य वस्तुओं की आवक बंद करने के फैसले पर पाकुड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक। सरकार के रवैये पर जताई नाराजगी। कृषि शुल्क लागू करने के विरोध में खाद्यान्न का आवक बंद किया गया। गया में मां के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए भूख हड़ताल। इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह की धमकी। 11 मई से अकेले भूख हड़ताल पर बैठा। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। जांच में जुटी है पुलिस। धनबाद के कतरास में मामूली विवाद में हुई हिंसक झड़प में युवक की मौत। गिरफ्तारी के साथ मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने काटा बवाल। बेगूसराय में आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी। मोतिहारी में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल। बच्चे चिलचिलाती धूप में भी खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर। मोतिहारी के छौड़ा दानो प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुर का है मामला। मुंगेर शहर में 14 दिन से नहीं हो रहा कूड़े का उठाव। मामले को लेकर एनसीपी नेता ने खोला मोर्चा। सांसद, विधायक और मेयर का पोस्टर कूड़े के ढेर लगा दिया गया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर जामताड़ा के नारायणपुर स्थित दुखिया बाबा के मंदिर में जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने बराकर नदी में स्नान कर किया पूजा पाठ। बोधगया में भगवान बुद्ध की 2566वीं जयंती और बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा के साथ निकाली गई शोभा यात्रा जो कई मुख्य मार्गों से गुजरी। वैशाख पूर्णिमा को लेकर मुंगेर के कष्टहरणी गंगा घाट समेत अन्य गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। लोगों ने किया दान पुण्य। बेगूसराय में बैसाखी पूर्णिमा को लेकर उत्तरदायिनी, सिमरिया गंगा और झमटिया गंगा घाट पर जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना।
सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा घाट पर बुद्ध पूर्णिमा और बैशाख पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। अजगैबीनाथ मंदिर में की बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में रथ यात्रा की तैयारी शुरू। हर वर्ष निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ स्वामी बलभद्र माता सुभद्रा की रथ यात्रा। गुमला में सामूहिक पूजा और हवन पूर्णाहुति के साथ 11 दिवसीय महायज्ञ हुआ संपन्न। भंडारे में जुटे सैकड़ों श्रद्धालु। गुमला के डुमरडीह में किया गया था महायज्ञ। बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। हर की पैड़ी पर दिखा श्रद्धालुओं का सैलाब। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एमपी के जबलपुर में बौद्ध पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। घाटों पर दिखी भक्तों की भारी भीड़। सिमडेगा जिले के केरसई प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 55 पर पुनर्मतदान। पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए हो रहा है मतदान। गड़बड़ी के चलते मतदान हुआ था रद्द। बोकारो जिले के गोमिया में 2 बूथों पर आज हो रहा है पुनर्मतदान। मतदान को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। मुंडका हादसे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। दिल्ली सरकार से 2 हफ्तों में मांगी रिपोर्ट। खुद मौके पर पहुंचकर जांच करेगी एनएचआरसी। दिल्ली में मुंडका अग्निकांड के बाद से गायब बिल्डिंग का मालिक मनीष लाकड़ा गिरफ्तार। हादसे में मारे गए थे 27 लोग। मरने वाले 8 लोगों की पहचान। असम के 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। 222 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। मदद के लिए उतरे सेना के जवान। 1 बच्चा समेत 4 लोग लापता। असम के कछार जिले में बाढ़ का कहर। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। राहत और बचाव कार्य में जुटी है एसडीआरएफ की टीम। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर सियासत जारी। मुंबई में बीजेपी की रैली में पढ़ी गई हनुमान चालीसा। देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। यूक्रेनी सैनिक ने रूसी टैंकों को रोकने के लिए रेलवे पुल को उड़ाया। पुल गिरने के बाद रूसी सेना के टैंक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यूक्रेन को मिली अमेरिका की अत्याधुनिक तोप। होवित्जर तोप के जरिए यूक्रेनी सेना पर रूस कर रही है हमला। यूक्रेन मीडिया ने जारी किया वीडियो। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेनी सेना आजमा रही नए नए तरीके। गांव में जानबूझकर खोला डैम का गेट। बाढ़ से रूसी सैनिकों की मुश्किलें बढ़ी। मारियोपोल के स्टील प्लांट पर रूस का हमला जारी। प्लांट में बंकर बनाकर छिपे हुए हैं यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन ने रूस नियंत्रित बेलगोरोड शहर पर किया मिसाइल से हमला। हवाई हमले में दिखी भारी तबाही। नेटो चीफ का बड़ा दावा। रूस के खिलाफ युद्ध जीत सकती है यूक्रेन की सेना। हमें यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिला अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। यूक्रेन को $40 अरब की आर्थिक मदद देगा अमेरिका। हवाई हमले से तबाह हुआ यूक्रेन का ओडेसा शहर। जान बचाने के लिए लोग बंकरों में छिपे। अलर्ट करने के लिए बज रहे हैं सायरन। यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा। पिछले 24 घंटे में रूस को पहुंचाया भारी नुकसान। 11 हवाई ठिकानों को किया नष्ट। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। कहा अज़ोवेस्टल स्टील प्लांट को लेकर बातचीत जारी। लवीव मारियोपोल समेत कई शहरों पर रूस लगातार कर रहा हमले। अमेरिका के न्यूयॉर्क में गोलीबारी से 10 लोगों की मौत। 3 घायल। मरने वालों में ज्यादातर अश्वेत नागरिक। ग्रोसरी स्टोर में अंधाधुंध फायरिंग के बाद युवक ने किया सरेंडर। अमेरिका में गर्भपात पर सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले का विरोध जारी। गर्भपात के समर्थन वाशिंगटन में निकाली गई रैली। चीन में जारी है कोरोना की पाबंदियां। टेस्टिंग के लिए हर रोज लग रही लंबी कतारें। पिछले 24 घंटे में चीन में 1700 से ज्यादा नए मरीज मिले। उत्तर कोरिया में कोरोना का कहर। 3 दिन में 8 लाख से ज्यादा मामले मिले। अब तक 42 लोगों की मौत। बढ़ते खतरे के बीच मास्क पहने नजर आए किम जोंग उन। मियामी के हाईवे पर क्रैश हुआ प्राइवेट प्लेन। हाईवे पर कार को पहुंचा नुकसान। प्लेन क्रैश के बाद दिखी आग की लपटें। 5 लोग घायल। 2 की हालत गंभीर। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने यरूशलेम केबल कार योजना को दी हरी झंडी। हर घंटे 3000 पर्यटक यरूशलेम के पश्चिमी भाग से पूर्वी इलाके तक कर सकेंगे सफर। भारत ने हत्या को लेकर जताई कड़ी आपत्ति। सख्त कार्रवाई की मांग की। पीएम शहबाज शरीफ ने दी उच्च स्तरीय जांच की आदेश। पैसे को मोहताज हुआ श्रीलंका का टूरिज्म इंडस्ट्री। होटल वीरान। नहीं आ रहे विदेशी मेहमान। श्रीलंका में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कर्फ्यू में दी गई ढील। बाजारों में दिखी रौनक। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने जताई अपनी हत्या की आशंका। कहा मुझे पता है साजिश में कौन शामिल है। उत्तर कोरिया में कोरोना का कहर। 3 दिन में 8 लाख से ज्यादा मामले मिले। अब तक 42 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई मुश्किलें। लाहौर समेत कई शहरों में गर्म हवाओं से परेशान लोग। कई जिलों में पारा 47 डिग्री के पार। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति का भारी विरोध। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। लोकतांत्रिक ढंग से नए चुनाव की मांग।
सलमान खान की फिल्म में राघव जुआल की एंट्री, एक्शन सीन के साथ शुरू की शूटिंग। सिद्धार्थ मल्होत्रा इंडियन पुलिस फोर्स के सेट पर हुए चोटिल, रोहित शेट्टी के साथ सेल्फी खिंचाकर जानकारी दी। अबुधाबी में होने वाला आईफा अवार्ड टला। अबुधाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन के बाद टाला गया आईफा अवार्ड। स्मार्ट जोड़ी ग्रांड फिनाले के शूट पर पहुंचे रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा दिखा ग्लैमरस अंदाज, पोज देते नजर आए। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने जीता फैंस का दिल, एयरपोर्ट पर खिंचवाई बच्चों संग फोटो। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।